हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएसए पाठशाला। आज का क्वेश्चन है लीड कोड 1504 काउंट सब मैट्रिसेस विद ऑल वंस। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आपने कल का क्वेश्चन किया हुआ तो उसके कंपेयर में ये थोड़ा काफ़ी इजी पड़ेगा आपको। उसमें तो फिर भी कंडीशन थी, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो चलिए प्रॉब्लम समझते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि हमें सारे के सारे सब मैट्रिसेस काउंट करने हैं, ठीक है। और उन सब मैट्रिसेस में हमारे 1 होने चाहिए, मतलब कि हर एक सेल में 1 होना चाहिए, ठीक है। तो सारे के सारे सब मैट्रिसेस कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है हमें 1x1, 1x2, 1x3 किसी भी साइज़ का मैट्रिक्स हो सकता है। मतलब कि हमें सारे के सारे m×n साइज़ का मैट्रिसेस पता करना है, जिसमें सारे के सारे सेल्स 1 होने चाहिए, मतलब कि उनके अंदर जो वैल्यू है वो 1 होना चाहिए। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अब चलिए इसका अप्रोच समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ब्रूट फोर्स देखते हैं कि ब्रूट फोर्स क्या होगा। तो ब्रूट फोर्स का मतलब ही होता है कि जो क्वेश्चन में बोला है ना, सेम टू सेम वही कर दो। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हमें बोला गया है कि हमें सारे के सारे सब मैट्रिक्स काउंट करने हैं, ठीक है। और उसमें सारे सेल्स हमारे 1 होने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम हर मैट्रिक्स लेंगे और चेक करेंगे कि उसमें सारे के सारे जो हमारे सेल्स हैं वो 1 है कि नहीं है, ठीक है। अगर 1 है तो हम काउंट को एक काउंट वेरिएबल बना लेंगे और काउंट को 1 से इंक्रीज कर देंगे, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सब मैट्रिक्स की जो टोटल पॉसिबिलिटी होती है ना, वो बिग ऑफ m² इंटू n² होती है, ठीक है। जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं सब मैट्रिसेस की, वो बिग ऑफ m² इंटू n² होती है। और हर एक को चेक करने में बिग ऑफ mn लगेगा। क्यों बिग ऑफ mn क्यों लगेगा? क्योंकि m रोज़ हैं, n कॉलम है, ठीक है। मतलब जो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी है, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो कितनी होगी? दिस इंटू दिस इक्वल्स टू बिग ऑफ m क्यूब मल्टीप्लाई बाई n क्यूब, ठीक है। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ m क्यूब इंटू n क्यूब हो जाती है। तो इसका मतलब कि थोड़े से भी बड़े इनपुट के लिए ना तुरंत TLE आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतनी अच्छी नहीं है, बिग ऑफ m क्यूब इंटू n क्यूब उतनी अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा ब्रूट फोर्स। तो अब समझते हैं इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या होगा। पहले ऑप्टिमाइज अप्रोच का हम इंट्यूशन देख लेते हैं कि हमारे दिमाग में ये कैसे आएगा, आप कैसे सोच पाएंगे कि ये अप्रोच कैसे होगा। जब हम ऑप्टिमाइज अप्रोच की बात करते हैं, लाइक जब हम बॉटम अप की बात करते हैं कि हमारा बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं आप खुद सोचिए। हम पहले से कैलकुलेटेड वैल्यू को यूज़ करते हैं करेंट सेल में कैलकुलेटेड वैल्यू को इनपुट करने के लिए। यही तो करते हैं हम बॉटम अप अप्रोच में। करंट सेल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम पहले से कैलकुलेटेड वैल्यू को यूज़ करते हैं बॉटम अप अप्रोच में, यही करते हैं ना हम। तो यहाँ भी वही करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सब मैट्रिसेस फाइंड करते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली क्या करेंगे, हम पहले एनालाइज करेंगे सारे के सारे जो सब मैट्रिसेस हैं उनको हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि कैसे हम सोल्यूशन तक पहुँच सकते हैं। तो देखिए इसके थ्रू कितने हमारे सब मैट्रिसेस बन सकते हैं। तो देखिए इससे पहले एक तो ये बन सकता है 1, इससे पहले कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 और वैल्यूज़ हैं, तो 2 और सब मैट्रिसेस बन सकते हैं। कैसे? देखिए एक तो ये हो गया 1, एक ये भी तो हो गया 2, और एक थर्ड वाला कौन सा है, ये। तो इसका मतलब अगर हमें पता चल जाए कि हमारे जो करंट सेल है उसके ऊपर कितने वंस हैं, ठीक है, तो हम उसके लिए सब मैट्रिसेस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कि कॉलम में हमारे कितने सब मैट्रिसेस पॉसिबल है। इसको भी आप रहने दीजिए, ठीक है। अभी हम हॉरिजॉन्टली नहीं देख रहे हैं, हम वर्टिकली देख रहे हैं। तो वर्टिकली में हम ये कह सकते हैं, अगर हमें वर्टिकली सब मैट्रिसेस फाइंड करना है तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि मेरे करंट सेल से पहले के रोज़ में कितने हमारे वंस हैं, क्या ना, सही बोला मैंने। अभी ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1, एक ये हो गया हमारा सब मैट्रिक्स, दूसरा कौन सा हो गया, ये हो गया, ठीक है। तीसरा नहीं है पॉसिबल क्योंकि यहाँ पे 0 है। सो टोटल 2 सब मैट्रिसेस में, इसको रहने दीजिए। आप बोलेंगे इसको क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, ये भी तो पॉसिबल है, इसको रहने दीजिए। हॉरिजॉन्टली नहीं देखना, अभी सिर्फ और सिर्फ हमें वर्टिकली देखना है, ठीक है। वर्टिकली उस कॉलम में कितने पॉसिबल हैं, तो एक तो ये पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें वर्टिकली सब मैट्रिसेस पता करना हो तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे से पहले कितने वंस आ चुके हैं, ठीक है। तो हम वही करने वाले हैं, हम नंबर ऑफ़ वंस को स्टोर करवा लेंगे।
ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक सेम टू सेम साइज़ का 2D एरे बनाया। इससे पहले कितने वंस हैं? 0 प्लस खुद प्लस यहाँ पे भी तो एक 1 है, तो हम यहाँ पे 1 स्टोर करवा देंगे। इससे पहले कितने वंस हैं? 0, यहाँ पे तो 0 है। तो सब हमारे क्वेश्चन में बोला ही है कि विद ऑल वंस, सारे के सारे वंस होने चाहिए। तो जहाँ पे 0 आएगा ना वहाँ पे हम 0 स्टोर करवा देंगे, 0। इससे पहले कितने वंस है? 0 प्लस ये खुद का 1, तो 1। इससे पहले कितने वंस हैं? 1 प्लस यहाँ खुद का 1, तो 2। अब देखिए इसके लिए हमने कैसे काउंट किया? इसके लिए हमने काउंट किया इससे पहले वाले रो में, तो ये बता देगा 1 + 1 दिस। हम उसके लिए देख रहे हैं जहाँ पे 1 होगा, ठीक है। 0 के लिए तो हम ऑलरेडी 0 कर देंगे। इसके लिए हम चेक करेंगे, हाँ चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 है। तो इससे पहले वाले सेल में कितने नंबर ऑफ वंस थे? इससे पहले वाले सेल्स में नंबर ऑफ वंस 0 थे, और इसका खुद का 1 + 1। यहाँ पे 0 तो 0। इसके लिए चेक करेंगे, हाँ चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे? क्योंकि यहाँ पे इस प्लेस पे हमारा 1 है गिवन मैट्रिक्स में। देखिए 1 है ना, हाँ तो 1 है। तो हम इससे पहले देखेंगे कि इससे पहले कितने वंस आए हैं। इससे पहले देखेंगे तो ये 2 है, तो 2 + 1 3। टोटल कितने हो गए? 3। 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब है कि हमारे इससे पहले प्लस इसका टोटल हमारे 3 वंस हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे 1 है? हाँ 1 है। 1 है तो इसके लिए हम चेक करेंगे इससे पहले कितने वंस हैं? 1 है प्लस खुद का 1, तो 1 + 1 2। यहाँ पे 0 है तो 0। तो अब देखिए, अब कॉलम वाइज हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितने सब मैट्रिसेस पॉसिबल हैं? लिखा है 2। 2 मतलब एक तो ये हो गया 1, सॉरी एक तो ये हो गया 1 प्लस एक ये 2 हो गया। यहाँ पे लिखा है 3, तो 3 सब मैट्रिसेस पॉसिबल है। वर्टिकली देखना है हमें, ठीक है। एक 1 2 3, ठीक है। यहाँ लिखा है 2, मतलब कि 2 पॉसिबल है, 1 2। आप बोलेंगे ये भी तो पॉसिबल है, ये हम नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम बॉटम अप में करते ही ये हैं कि जो पहले से कैलकुलेटेड वैल्यू है ना, हम उसके लिए देखते हैं। तो पहले से अगर इस रो पे आए, इस सेल पे आए, तो पहले से कैलकुलेटेड वैल्यू कौन सा है? ये वाला है, तो इसके लिए हम देखेंगे, ठीक है। ये वाला भी तो कवर होगा ही जब हम नीचे वाले रो में आएंगे ना, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, तो ये वाला भी कवर हो जाएगा। जो आप इसकी बात कर रहे हैं कि आप नीचे वाले को भी लीजिए, तो वो तो जब इसके नीचे वाले रो में आएंगे तो उसके लिए कवर हो ही जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 3 लिखा है, तो 3 का मतलब क्या है? एक ये प्लस ये भी तो है, और फिर ये भी हो गया। ये तीनों कवर होगा हमारे, ठीक है। तो हम ये समझ गए कि वर्टिकली सब मैट्रिसेस तो हम सारे के सारे फाइंड कर लेंगे इसके थ्रू, ठीक है। अब बात रही कि हमें हॉरिजॉन्टली भी पता करना है। ऐसा तो है नहीं कि हॉरिजॉन्टली वाले को छोड़ देना है, वर्टिकली वाले ही काउंट करने हैं, ऐसा नहीं है। अब हम हॉरिजॉन्टली के लिए देखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या हुआ? सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं किसके लिए चेक करूँगा? इधर वालों के लिए चेक करूँगा, पहले वालों के लिए। क्यों? मैं इधर वालों के लिए क्यों चेक नहीं करूँगा? क्योंकि भाई हम बॉटम अप अप्रोच में, जब ऑप्टिमाइज अप्रोच हम सोचते हैं तो हम कैसे करते हैं? हम पहले से कैलकुलेटेड वैल्यू को यूज़ करते हैं। हम इसके लिए भी देखेंगे, लेकिन जब इस पर आएंगे ना, तो इन सबको हम इंक्लूड कर लेंगे। तो ओवरऑल इंक्लूड तो हो ही है ना, कहने का मतलब, पहले हो चाहे बाद में हो, ठीक है। तो हम जब इस सेल पे होंगे तो हम इससे पहले वाले के लिए देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से सब मैट्रिक्स पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल, ये दोनों तो काउंट हो गए। ये भी पॉसिबल है, ठीक है, और ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए मैं बोल रहा हूँ एक ये पॉसिबल है, ठीक है, ये प्लस एक ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सोचिए। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कितने सब मैट्रिसेस जिसमें ये वाला सेल और ये वाला सेल दोनों सेल इंक्लूड होंगे। तो मैं बोलूँगा भाई 2 है, एक ये और एक ये, ठीक है। ऐसे कितने नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस हैं जिसमें ये वाला सेल इंक्लूड है, ठीक है। सिर्फ ये वाला सेल, हॉरिजॉन्टली की बात करें तो सिर्फ ये वाला सेल इंक्लूड है, तो ऐसे, सॉरी वर्टिकली, ठीक है। ऐसे कितने नंबर ऑफ सेल्स जिसमें ये वाला भी और इसके राइट लेफ्ट वाला भी दोनों के दोनों इंक्लूड है। पहले हम सिर्फ उस सेल को देखेंगे, ठीक है, फिर हम उसके प्लस लेफ्ट वाले को भी देखेंगे। तो अब इन दोनों के लिए देखेंगे तो कितने नंबर ऑफ सेल्स इंक्लूड है। ऐसे कितने नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस जिसमें ये दोनों सेल्स कॉमन है। तो कॉमन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? भाई इनमें से जो मिनिमम है ना वो ले लो। हमने मिनिमम क्यों लिया? आप खुद सोचिए। इसके कहने का मतलब है कि मेरी हाइट 2 है, मतलब कि मेरे से पहले और प्लस मेरा दोनों मिला के हाइट कितना है? 2 है। इसके कहने का मतलब है
कि मेरे से पहले जितने नंबर ऑफ वंस है ना प्लस मेरा खुद का, टोटल हाइट मेरी 3 है। ठीक है, तो ये बोल रहा है मैं 2 हाइट तक जा सकता हूँ, ये बोल रहा है मैं 3 हाइट तक जा सकता हूँ। भाई एक बोल रहा है कि मैं हाइट 2 तक जा सकता हूँ, ठीक है, एक बोल रहा है कि मैं हाइट 3 तक जा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई मुझे दोनों, मेरे को ऐसे सब मैट्रिक्स पता करने हैं जो ये दोनों में हो। ठीक है, ये दोनों सेल्स में हो, तो मैं क्या कहूँगा भाई दोनों में कॉमन देख लो। तो कॉमन कहाँ तक है? ठीक है, हाइट इक्वल्स टू 2 तक हमारे दोनों सब मैट्रिसेस कॉमन होंगे। तो इसलिए जो दोनों में मिनिमम है ना मैं उसको लूँगा। तो दोनों में मिनिमम क्या है? 2 है, तो मैं क्या लूँगा? 2 लूँगा। ठीक है, तो 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब ये है, एक तो ये सब मैट्रिक्स हो गया और ये सब मैट्रिक्स हो गया। और कोई सब मैट्रिक्स हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट 2 तक जा रही है, इसकी हाइट 3 तक जा रही है। ठीक है, इसलिए हम दोनों में कॉमन देख रहे हैं। कॉमन के लिए हम क्या करेंगे? मिनिमम लेंगे। ठीक है, अब आपको ये अप्रोच एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से समराइज़ कर देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, पहले हमने इस सेल के लिए देखा। ठीक है, तो इस सेल के लिए जब हमने देखा तो हमने वर्टिकली देख लिया। वर्टिकली कैसे देखा? हमने हाइट वाइज देख लिया कि हाइट कितना है। इसकी हाइट कितनी है? 2 है। तो 2 है मतलब कि इससे पहले कितने वंस हैं और प्लस इसका 1 कितना है? 2 है। तो एक ये हो गया हमारा, एक ये हो गया, टोटल कितने हो गए? 2 है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये तो इसका तो हो गया। अब इसका प्लस इसके लेफ्ट वाला दोनों का मिला के ऐसे बताओ, ऐसे सब मैट्रिक्स बताओ जिसमें ये दोनों सेल्स प्रेजेंट हो। ठीक है, मतलब कि दोनों सेल्स प्रेजेंट हो, मतलब क्या हम कॉमन देख रहे हैं। तो कॉमन देखेंगे तो क्या होगा? ये बोलेगा कि हाइट 2 तक जाऊंगा मैं। ठीक है, ये बोलेगा मैं हाइट 3 तक जाऊंगा, मतलब हाइट 3 तक जाऊंगा। इसका कहने का मतलब क्या है? मतलब कि मेरा प्लस मेरे से पहले जितने नंबर ऑफ वंस हैं वो टोटल 3 है। ठीक है, 3 सेल्स तक मतलब वंस है हमारे। तो ये बोलेगा मैं हाइट 3 तक जाऊँगा। ऐसे सब मैट्रिसेस जिसमें दोनों सेल्स हों उसके लिए हम क्या देखेंगे? इन दोनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन क्या है? हाइट 2 तक जाएंगे हम भाई, मिनिमम लेंगे हम। ठीक है, तो मिनिमम के लिए हमने हाइट 2 ले लिया। तो हाइट 2 का मतलब क्या हुआ? एक तो ये वाला काउंट हो गया हमारा और एक ये वाला काउंट हो गया। भाई देखिए ना, इन दोनों में तो कॉमन है। देखिए इसमें भी ये दोनों सेल्स हैं, ये वाला सेल और ये वाला सेल। जब ये वाला लेंगे तो इसमें भी दोनों सेल कॉमन है। ठीक है, इसलिए हमने मिनिमम लिया। तो चलिए एक बार फुल लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो बेटर समझ आएगा आपको। इसका देखिए, इससे कोई लेफ़्ट में है? लेफ़्ट में नहीं है। इससे कोई ऊपर है? ऊपर भी नहीं है। तो इसके लिए हम चेक करेंगे कितना इसका हाइट 1 है, सो 1 प्लस इसके लिए 0 प्लस इसके लिए 1। इसके लेफ़्ट में भी कोई नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ है 2 का मतलब क्या हुआ? एक तो खुद हो गया ये 1 प्लस इससे ऊपर कितने, इसका प्लस इससे पहले कितने 1s हैं? टोटल 2 है। ठीक है, इस 2 का मतलब क्या है? इस 2 का मतलब ये है, एक तो ये खुद हो गया प्लस इससे पहले भी एक 1 आ चुका है। ठीक है, तो नंबर ऑफ हमारे कॉलम मैट्रिक्स कितने हुए? नंबर ऑफ वर्टिकली मैट्रिक्स कितने हुए? तो एक 1 और एक 2। ठीक है, प्लस 2। ठीक है, अब हम हॉरिजॉन्टली भी देखेंगे। तो हॉरिजॉन्टली में तो कोई है ही नहीं इसके पहले, तो हम नहीं देखेंगे। तो प्लस 2 हो गया। इसके लिए देखिए 1 मतलब कि सिर्फ यहीं पे 1 है, इसके कहने का मतलब। तो एक तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब इसके लेफ़्ट वाले में देखेंगे तो लेफ़्ट वाले में क्या है? लेफ़्ट वाले में 2 है। तो इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे अब कि ऐसे सब मैट्रिक्स जिसमें ये दोनों सेल्स कॉमन हो। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन देखने के लिए हम क्या करेंगे? हम इन दोनों में से मिनिमम ले लेंगे। मिनिमम क्या है? 1 है, तो 1 ले लिया हमने। मतलब कि नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस जिसमें ये दोनों सेल्स कॉमन हो वो 1 है, तो मैंने 1 और ऐड कर दिया। फिर इसके लिए देखेंगे 0, फिर इसके लिए देखेंगे हम 3। यहाँ पे 3 का कहने का मतलब क्या है? मतलब मेरा खुद का प्लस मेरे से पहले नंबर ऑफ वंस कितने हैं? टोटल 3 है, देखिए। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिसेस कितने हो गए? 3 हो गए। कॉलम मैट्रिसेस कहने का मतलब ये है कि सिर्फ वर्टिकली मैट्रिसेस। ठीक है, टोटल 3 हो गए। 3 कैसे? देखिए 1 2 3। ठीक है, प्लस अब लेफ़्ट में देखेंगे, लेफ़्ट में क्या है? लेफ़्ट में कुछ नहीं है तो नहीं देखेंगे। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस कितने होंगे? वर्टिकली 2 होंगे प्लस 2। अब हॉरिजॉन्टली भी देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टली में लेफ़्ट में देखेंगे, लेफ़्ट में क्या है? 3 है। इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है? मिनिमम 2 है। मिनिमम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें कॉमन पता करना है कि ऐसे सब मैट्रिक्स है जिसमें ये दोनों सेल कॉमन हो, तो हम 2 ऐड करवा देंगे। ठीक है, इसके लिए देखेंगे, इसके लिए 0। ठीक है, अब टोटल काउंट कर लीजिए। 2 + 2 4 4 3 7 8 9 10 11 12 13। सो हमारा नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस कितना है? 13 है।
अब जो मैंने आपको बताया है ना वही सेम टू सेम हम कोड में कर देंगे, ठीक है। अगर आपको ये पूरा समझ आ गया तो हम कोड देखते हैं, आपको कोड भी बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप थोड़ा सा पीछे करके देखिए, दोबारा देखेंगे तो आपको गारंटी समझ आ जाएगा। तो हम कोड देखते हैं। सबसे पहले हमने एम लेट कर लिया मैट डॉट लेंथ, जो मैट्रिक्स गिवन है, एन इक्वल्स टू मैट जीरो डॉट लेंथ, हमारा कॉलम का लेंथ हो गया और ये रो का लेंथ हो गया। हाइट हमने एक मैट्रिक्स बना लिया एम एन साइज़ का, टोटल हमने मान लिया कि 0 है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम हाइट मैट्रिक्स को बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो अगर मैट्रिक्स ऑफ आई जे इक्वल्स टू 0 हो, 0 होगा तो कोई काम ही नहीं है, मतलब कि हम हाइट ऑफ आई जे 0 कर देंगे। सो इसलिए हमने यहाँ पे दो केस बना लिया, हम मैट्रिक्स पे ट्रैवर्स कर रहे हैं इसलिए हमने दो लूप लगाया। इफ़ मैट्रिक्स ऑफ आई जे इक्वल्स टू 1 हो तो ये कहानी चलेगी, ठीक है। लेकिन इफ मैट्रिक्स ऑफ आई जे इक्वल्स टू 0 हो, सो हमने एल्स में क्या कर दिया, हाइट ऑफ आई जे इक्वल्स टू 0 कर दिया। भाई जब वो खुद ही सेल 0 होगा तो वो तो क्राइटेरिया ही हट गई ना, क्योंकि बोल रखा था हमें क्वेश्चन में हमें सारे के सारे वंस चाहिए, ठीक है। अगर वो खुद ही 0 है तो हम हाइट ऑफ आई जे इक्वल्स टू 0 कर देंगे। अगर 1 हुआ, मैट्रिक्स ऑफ आई जे इक्वल्स टू 1 हुआ तो हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि क्या ये 0 थ्रो है। अगर 0 थ्रो है, इफ़ आई इक्वल टू 0 देन हाइट ऑफ आई जे इक्वल्स टू 1 कर देंगे हम। क्यों हमने 1 क्यों कर दिया, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम हाइट तो 1 ही पॉसिबल है ना। अगर खुद सोचिए आप, 1 1 0 1 0 1 1 0 1, सपोज कीजिए ये मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे अगर हम वर्टिकल हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कितनी पॉसिबल है, सिर्फ 1 पॉसिबल है, इससे पहले तो एक भी सेल नहीं है, ठीक है। इसलिए जब आई इक्वल टू 0 होगा तो हम हाइट ऑफ आई जे इक्वल्स टू 1 कर देंगे। एल्स हाइट ऑफ आई जे इक्वल्स टू हाइट ऑफ आई माइनस 1 ऑफ जे प्लस 1, मतलब कि उससे पहले जितनी हाइट थी प्लस मेरी खुद की हाइट, तो इसलिए हमने हाइट ऑफ आई माइनस 1 जे, मेरे से पहले कितनी हाइट थी प्लस 1 मेरी खुद की हाइट, ठीक है। एल्स में हम कर देंगे, ये हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। अब मैट्रिक्स ऑफ आई जे इक्वल्स टू 1, तो ये कहानी चली हमारी, जब मैट्रिक्स ऑफ आई जे इक्वल्स टू 0 होगा, 0 तो हाइट ऑफ आई जे इक्वल्स टू 0 कर देंगे। अब हम एक और लूप चलाएंगे, क्यों, एक और लूप चला के हम ये पता करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली प्लस वर्टिकली, ठीक है। तो हमने दो लूप चला दिया, आई इक्वल टू 0 आई लेस देन आई प्लस प्लस, मतलब कि हम दोनों, और जे इक्वल टू 0 जे लेस देन जे प्लस प्लस, हम अपने मैट्रिक्स पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो मिनिमम हाइट जो होगी वो क्या होगी, हाइट ऑफ आई जे। ये मिनिमम हाइट कहने का क्या मतलब है, मिनिमम हाइट मैं उसी को कंसीडर कर रहा हूँ जिससे मेरा जो वर्टिकली पॉसिबल है ना सब मैट्रिसेस वो कितने हैं। अगर यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे हाइट कितनी होगी, यहाँ पे हाइट 3 होगी। अगर हम एक और हाइट वाला जो मैट्रिक्स बना रहे हैं 2D मैट्रिक्स, तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं तो कितनी हाइट होगी, 3 होगी। 3 की होगी क्योंकि यहाँ पे एक खुद का 1 है प्लस इससे पहले भी 2 1 आ चुके हैं, ठीक है। तो 1 2 3 टोटल वंस कितने हैं, टोटल वंस मेरे 3 हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस कितने पॉसिबल हैं, 3 हैं। कौन कौन से, एक तो ये हो गया एक, प्लस एक दूसरा ये हो गया ये, तीसरा ये हो गया, ठीक है। इसलिए जब हमने काउंट में स्टोर करवाया ना वही हमारी मिनिमम हाइट होगी। तो मिनिमम हाइट इक्वल्स टू हाइट ऑफ आई जे, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला था कि हम लेफ्ट में भी चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए मैट्रिक्स जो हमें गिवन है, सपोज कीजिए वो ये है 1 0 1 1 1 0 1 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट में क्या आ रहा था हमारा, जब हम हाइट मैट्रिक्स बना रहे थे तो हमारा क्या आ रहा था, यहाँ पे 1 होगा 2 होगा 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 है, इसको हटाइए, हम इसके लिए देख रहे हैं, ठीक है। हमें मैट्रिक्स ये गिवन है, यहाँ 0 है तो 0, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2 का मतलब क्या है, मतलब कि मेरा खुद का 1 प्लस मेरे से पहले कितने 1 थे, तो 1 + 1 2 हो गया। यहाँ पे मेरा खुद का 1 प्लस मेरे से पहले कितने 1 थे, तो 1 1 था, तो 1 + 1 2 हो गया। यहाँ पे 2 + 1, यहाँ 2 + 1 3 हो गया, ठीक है। वैसे यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ 0, ठीक है। तो हम इसके लिए जब काउंट करेंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने हैं, 2 तो होंगे ही ना, जो 2 वर्टिकली प्रेजेंट है, एक ये खुद का हो गया प्लस एक ये हो गया, ठीक है 2। अब हम देखेंगे कि लेफ्ट वाले मिला के भी कितने हैं। हम हॉरिजॉन्टली भी तो चेक करेंगे कि अगर हॉरिजॉन्टली वाले सेल्स को अगर हम इंक्लूड करें तो कितने सब मैट्रिसेस पॉसिबल हैं। तो इस वाले सेल्स को इंक्लूड करेंगे तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो हम सारे सेल्स तक विजिट करेंगे जब तक हमारा जो कॉलम है वो 0 नहीं हो जाता, जे इक्वल्स टू 0 नहीं हो जाता, ठीक है। तो वही मैंने लिखा यहाँ पे, एक नया हमने वेरिएबल बना लिया लूप के अंदर, इंट के इक्वल्स टू जे, हमने जे से इनिशियलाइज़ किया। सपोज कि हम यहाँ पे हैं तो के इक्वल टू दिस हो जाएगा, और हम करते करते सारे रोज तक जाएंगे जब तक हमारा हम जाते जाते कॉलम 0 तक जाएंगे, ठीक है। तो के इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड मिनिमम हाइट मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, के माइनस माइनस। हम मिनिमम हाइट क्या लेंगे, मैथ और मीन ऑफ
मिनिमम हाइट और हाइट ऑफ आई के। मतलब जो हम के को वेरी कर रहे हैं ना, पहले हम यहाँ पे थे, फिर हम इस वाले सेल पे आए, फिर इसके बाद अगर और आगे सेल्स होते तो हम उस पर आते हैं, ठीक है। तो उनमें से जो मिनिमम होगा ना उसको हम लेंगे, इसलिए लिखा है मैंने मिनिमम हाइट कोमा हाइट ऑफ आई के, टोटल प्लस इक्वल्स टू मिनिमम हाइट, ठीक है। जो मिनिमम हाइट था उसको हमने टोटल में प्लस कर दिया। भाई मैं जो मैंने आपको क्या कहा था कि हम मिनिमम लेंगे, अगर हमें ऐसे सब मैट्रिक्स फाइंड करने हैं जिसमें ये दोनों सेल्स प्रेजेंट हो, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगा हम उसको लेंगे। इसलिए मैंने टोटल में मिनिमम हाइट को प्लस कर दिया और लास्ट में मैंने रिटर्न टोटल कर दिया, ठीक है। तो हमारा टोटल कैलकुलेट हो जाएगा और हमने लास्ट में टोटल को रिटर्न कर दिया। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। अगर सॉल्यूशन हेल्पफुल लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।